हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब इजी लर्न। आई एम रेणु श्रीवास्तव। आज हम नाउन को कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज हम आपको टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बताते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन में सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में एक साथ बताएंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि जिस किसी पर्सन का पर्सन, प्लेस और थिंग का नेम दिया होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। और अब अच्छे से समझ लो, प्रॉपर नाउन से ही, प्रॉपर नाउन के शब्द से ही समझ में आता है प्रॉपर, यानी कि जिस किसी का प्रॉपर नेम दिया जाए। प्रॉपर नेम से नेम जिसका हो वो प्रॉपर नाउन है। सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझ लो, जो प्रॉपर नेम किसी का दिया जाए तो वो समझ लो वो प्रॉपर नाउन है। और कॉमन नाउन यानी कि जो चीज़ें हम क्लास से करते हैं, क्लास के द्वारा बताते हैं। नेम ऑफ ए क्लास ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि जिस किसी के क्लास के नाम से हम जानते हैं, किसी पर्सन को क्लास से देखते हैं, प्लेस और थिंग को वो यानी कि दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं जनरल नेम, जो जनरल नेम में है जो हम लेते हैं उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। ये तो इसकी हो गई कॉमन नाउन। कॉमन यानी कि जो किसी के क्लास से आइडेंटिफाई किया जाता है उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। ये तो इनकी हो गई डेफिनेशन। इसके बाद आते हैं, जैसे हमने कंट्री को लिया, जैसे कंट्री इंडिया, पाकिस्तान। इंडिया प्रॉपर नाउन है, पाकिस्तान भी प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इंडिया और पाकिस्तान में कॉमन क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन दोनों में कॉमन है, तो आपका आंसर आएगा ये दोनों कंट्री हैं। कंट्री है यानी कि कॉमन वर्ड क्या आया, कंट्री आया। तो कंट्री जो वर्ड है वो कॉमन नाउन हो गया, और जो इनका नेम, स्पेसिफिक नेम दिया गया है वो प्रॉपर नाउन हो गया। सिंपल सी बात है। यानी कि जो नेम दिया जाता है वो प्रॉपर नाउन है, और जो इन दोनों में इनके क्लास में, इनको जो क्लास को आइडेंटिफाई करता है, क्लास क्या आइडेंटिफाई कर रहा है, कंट्री, यानी कि कंट्री जो वर्ड है वो कॉमन नाउन में आ गया। उसी तरह से जैसे हम हाथ में पेन पकड़े हुए हैं, इस पेन का अगर हम नाम जैसे हम बता दें ये रोटोमैक्स है, रेनॉल्ड है, ये सब क्या है, ये अगर हमने इनका पेन नाम दे दिया है तो ये वो प्रॉपर नाउन में आ गए। अगर हम यही कहें ये हमें इनका नाम, इन दोनों में कॉमन क्या है, फिर से वही क्वेश्चन हम आपसे कर रहे हैं, बताइए इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है। इन दोनों में कॉमन चीज़ अगर देखते हैं तो आप कहोगे ये दोनों पेन है। जो पेन वर्ड है वो पेन यानी कि कॉमन वर्ड आया है। कॉमन वर्ड यानी कि कॉमन नाउन। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रॉपर और कॉमन नाउन में कोई अब कन्फ्यूजन नहीं होगी। आगे देखते हैं, सीता और गीता। एक सीता गर्ल, एक लड़की सीता यहाँ पर है, गीता है, दो खड़ी हुई हैं लड़कियाँ। अब इन दोनों में, सीता और गीता में हम पूछते हैं इन दोनों में क्या कॉमन क्या चीज़ है। आप कहोगे ये दोनों गर्ल हैं। जब ये दोनों गर्ल है तो ये गर्ल वर्ड कहाँ से आया है, कॉमन वर्ड में आया है। कॉमन यानी कि कॉमन नाउन। उसी तरह से रोहन और सोहन में भी क्या कॉमन है, क्योंकि वो बॉय हैं, बॉय भी कॉमन वर्ड में आया है तो वो भी कॉमन नाउन। उसी तरह से स्टेट ले लेते हैं। स्टेट, जैसे अगर हम स्टेट का नेम बता दें, नेम बताइए यूपी है, एमपी है, बिहार है, इन सबको इस तरह बताएंगे तो इन सब चीज़ों में कॉमन क्या है, कॉमन आप कहोगे कि स्टेट है। आई होप आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। अब मटेरियल नाउन, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, मटेरियल नाउन जो बाई नेचर या मैड बना होता है उसे हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। बाई नेचर बहुत सारी चीज़ें हमें मिली हुई हैं, वो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आती हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, साल्ट, एयर, वाटर, स्टोन, सनलाइट, ये सब क्या है, बाई नेचर हमें मिला हुआ है। ये सब क्या है, मटेरियल यानी कि सबस्टेंस हैं। ये क्या है, सबस्टेंस है। मिल्क, सीमेंट, ब्रिक, घी, क्लॉथ, ये मटेरियल
मटेरियल, यानी कि जो सब चीज़ें मटेरियल, इन सब चीज़ों से हमें कुछ न कुछ बना सकते हैं। ये मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि किसी चीज़ को कलेक्ट करना, समूह में करना। नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ क्रीचर्स, प्लेसेस और थिंग, यानी कि प्राणियों के समूह, स्थान और वस्तुओं के नाम को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। प्राणियों में कोई भी हो सकता है, कोई भी पर्सन, एनिमल, कोई भी हो सकता है। प्राणी में हर जीवित वस्तु प्राणी में, क्रीचर में आ जाती है। पीपुल, पीपुल क्या है? पीपुल जैसे कि बॉयज़ खड़े हुए हैं, गर्ल्स खड़ी हुई हैं, तो हम वहाँ पे ये नहीं कहेंगे बॉयज़ गर्ल्स खड़े हुई हैं, तो हम वहाँ पे क्या कहेंगे? पीपुल, पीपुल खड़े हुए हैं। क्राउड, क्राउड यानी कि 2, 3, 4 से भी अधिक लोगों की भीड़ को क्या कहेंगे? क्राउड। पुलिस, पुलिस एक कलेक्टिव नाउन में आता है। टीम, टीम, टीम किसी हम सिंगल एक व्यक्ति से तो हम टीम बना नहीं सकते हैं, यानी टीम बनाने के लिए भी कम से कम में 2 लोगों की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें समूह बनाना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है। अब व्हाट्सएप के ही एक ग्रुप को ले लीजिए, उससे भी उस ग्रुप में भी हमें 1 से 2 लोगों के लिए बोलता है कि हमें 2 लोगों को करना। उसी तरह से टीम भी हम अकेले नहीं बना सकते हैं, उसमें भी 1 से 2, कम से कम मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। हेड, ये भी एनिमल्स का झुंड, गायों का झुंड। स्टेट, ग्रुप ऑफ सिटी, कंट्री, ग्रुप ऑफ स्टेट, यानी कि जो चीज़ें ग्रुप में आ जाती हैं, आप ऐसे समझ लीजिए जो चीज़ ग्रुप में है, यानी कि हम जैसे ग्रुपिंग में जैसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ें कलेक्टिव नाउन में आती हैं। अब आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि नो फिजिकल एक्सिस्टेंस। नो फिजिकल एक्सिस्टेंस मतलब जो हमारे 5 ऑर्गन्स हैं और उन 5 ऑर्गन्स में उन्हें 5 ऑर्गन से उन्हें टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। वो क्या कि नो फिजिकल एक्सटेंस, हम फिजिकली उन्हें नहीं देख सकते या उन्हें टच नहीं कर सकते, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। इसमें इमोशंस और कंडीशंस आती हैं। जैसे ट्रुथ है, ट्रुथ है ये हम लोग मानते हैं, पर देखा नहीं है किसी ने, उसे टच करके किसी ने नहीं देखा, पर ट्रुथ है, तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये हमारा इमोशंस है। जैसे हम बहुत खुश होते हैं, लव किसी ने देखा है? नहीं देखा है, हम खूब खुश होते हैं, तो हमें क्या लव ऐसा लगता है। लव ये क्या है? फीलिंग्स है हमारी, देखी नहीं है किसी ने, देखी नहीं है, ना कोई टच करके देख सकता है उसे, फिजिकली एक्सटेंस नहीं कर सकते हम उसे। जब हम दुखी होते हैं तो सैडनेस क्या है? एक इमोशन से है। जेलियस, हम इससे किसी से जलन कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, हमारे अंदर जो जेलियस है, जेलियस की ये फीलिंग क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। कंडीशंस जैसे चाइल्डहुड है, ओल्ड, यंग, ये क्या है? कंडीशंस है हमारी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, क्योंकि ये चाइल्डहुड को हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते इसे। चाइल्डहुड क्या है? एक हमारा पीरियड है, ये हमारा पीरियड है, ये इस एज तक, अब जैसे कि हमें बचपन से लेके 7 ईयर 8th तक हमारा क्या है? ये चाइल्डहुड रहता है, हम इसे टच नहीं कर सकते, इसे हम रख नहीं सकते हैं, तो ये हमारा क्या है? कंडीशंस हैं। तो ये चाइल्डहुड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। ओल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। हॉनेस्टी है, हॉनेस्टी किसी ने देखी नहीं है, लेकिन ये है, ये हमारे अंदर भावनाएं हैं, हमें महसूस होता है ये हॉनेस्टी है, तो ये क्या है? ये हॉनेस्टी, जैसे हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी है, तो फिर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। ये हमारी फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, यानी कि जो हमारे फीलिंग्स और इमोशंस कंडीशन को टच करते हैं, उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। इस तरह से हमारे ये नाउन आज क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस नाउन की एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, इससे आपको और अच्छे से नाउन को हम अच्छे से क्लियर कर देंगे, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, रिकग्नाइज कर सको। जैसे आपको सेंटेंस में दिया गया है नाउन, इन्हें आप रिकग्नाइज करो, इनके अंडरलाइन करो कि ये नाउन कौन से हैं,
तो आप उनको रिकग्नाइज अच्छे से कर सको, क्लियर कर सको। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बिग एक्सरसाइज मिलेंगे। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।